गाड़ी में दम, ड्राइवर में दम, इंजन में दम, प्लेटफॉर्म में दम नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी के अंदर दम है कामयाब होने का। यहाँ पे बैठे हुए हर आदमी कामयाब हो भी सकता है। यहाँ पे हर बैठा हुआ आदमी मेहनत भी करता है, लेकिन सोच के देखना, अगर आप जहां मेहनत कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म में कितना दम है। आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म की। जैसे समझाता हूं मैं, अगर कोई पुलिस में नौकरी कर रहा है और वो 30, 35, 40 साल तक भी नौकरी करेगा, तो अपने दिमाग में इमेजिन करना लास्ट की सैलरी तक पहुंच जाएगा। सोचो, कोई टीचर है तो लास्ट की सैलरी तक पहुंच जाएगा। कोई प्राइवेट टीचर है तो लास्ट कहां तक पहुंच जाएगा। कोई आर्मी में है तो लास्ट कहां तक पहुंच जाएगा। आप कोई दुकान चला रहे हो तो लास्ट कहां तक पहुंच जाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। वो आपकी लिमिट नहीं है, वो आपके प्लेटफॉर्म की लिमिट है। अगर भारतीय सेना में कोई जाके या पुलिस में जाके कोई अगर 2 लाख रुपए महीना कमा सकता है, आप देखो भर्ती होने वाला हर आदमी कमाए या नहीं कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि उस प्लेटफॉर्म की ताकत जो है वो 2 लाख की है। अब कोई बोले यही नौकरी करते हुए मैं 5 लाख कमाना चाहता हूं, क्या पॉसिबल है? आदमी में दम है, 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार है, पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, घर छोड़ने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, फिर क्यों नहीं कमा पाता? उस प्लेटफॉर्म में दम नहीं है दोस्त। हम लोग दे रहे हैं कामयाब होने की गारंटी इस प्लेटफॉर्म असलियत वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के दम पे कि ये वो कंपनी है, इस प्लेटफॉर्म में इतना दम है कि आपको 1 करोड़ रुपए महीना तक लेके जा सकती है। और मैं आज के दिन 1 करोड़ तो फिर भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आज के दिन पूरे होशो हवास के साथ एक आदमी को बता सकता हूं कि मेरा ये प्लेटफॉर्म 60 लाख रुपए महीने तक आपको लेके जा सकता है, क्योंकि यहां तक मैं गया हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म में आया था लाखों रुपए कमाने के लिए, लेकिन आज 60 लाख से ज्यादा का पर मंथ का मेरा एवरेज आता है भाई साहब। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मेरी वजह से नहीं, मेरे दम की वजह से तो मुझे 8,000 सैलरी मिलती थी सरकारी, और बड़ा खुश था कि पहले करूंगा नौकरी तो मिलेगी सैलरी, और जब रिटायर हो जाऊंगा तो मिलेगी पेंशन, और पूरी जिंदगी रहूंगा सरकार का दामाद। नौकरी लोग नौकरी के लिए, सैलरी के लिए नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग तो नौकरी सरकारी पेंशन के लिए करते हैं। उस पेंशन के चक्कर में पूरी जिंदगी टेंशन में निकल जाती है, और मैं ये जिंदगी में टेंशन नहीं चाहता था, इसलिए हमने पेंशन छोड़ दिया। कि ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है? फिर एक सवाल, क्या इस प्लेटफॉर्म की पावर समझने के बाद आप यहां पे कामयाब होना चाहते हैं? आप भाई साहब, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक काम और करना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म की पूजा करनी पड़ेगी। आप मार्केट में जाओ यार, एक जूते गांठने वाला जब सुबह के खोखे को खोलता है ना, उसको 7 बार ऐसे लगाता है। एक ज्वेलर्स को देखना, दुकान खोलने से पहले 7 बार लगा, क्योंकि वो लोग उस काम से पैसे तब कमाते हैं जब उस काम की पूजा करते हैं। अगर आपको वास्तव में इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, इस काम की पूजा करनी पड़ेगी। और पूजा करने का फायदा क्या है समझो। जब आप किसी के पास पूजा करते हैं तो आपको उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, और जब पूजा करते हैं तो उस काम के प्रति कभी भी नेगेटिविटी आपके मन में कभी नहीं आ सकती। आदमी नेगेटिव कब होता है? इंसान से तो नेगेटिव होता है, लेकिन इंसान भगवान से नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि भगवान की वो पूजा करता है। जब आपकी पूजा की ताकत मैं बताता हूं, जब एक पत्थर की मूर्ति के सामने एक इंसान समर्पित भाव से नतमस्तक होता है और कोई मनोकामना मांगता है, मुराद मांगता है, तो वो पत्थर के सामने झुका हुआ सर उसकी मुराद पूरी कर देता है। मेरे दोस्त, यहां तो जिंदा प्लेटफॉर्म है, चलते फिरते अपलाइन है, लाइव एग्जाम्पल है। एक बार जैसे भगवान के सामने समर्पित होकर नतमस्तक होते हैं, वैसे समर्पित हो जाना। ये प्लेटफॉर्म आपके और आपके परिवार के एक-एक सपने को पूरा करने की हिम्मत रखता है साहब।
मैंने सिर्फ यही किया। एक आपका पैदा किया हुआ बच्चा जब बोलता है कि पापा आईएएस बनूंगा, तो सबसे बड़े मोटिवेशन उसका पापा करता है। बोला बेटा मैंने ही पैदा किया है, मुझे पता है तू क्या बन सकता है, रहने दे, मास्टर बन जा, पुलिस में चला जा, बाबू बन जा। बोलो गलत बोल रहा हूं तो? जब एक बच्चा बोलता है छोटा कि पापा बड़ा होके बीएमडब्ल्यू लूंगा, तो उसके मम्मी पापा ही सबसे पहले नेगेटिव करते हैं कि औकात में रह, ज्यादा हवा में उड़ता है तो जमीन पे गिर जाता है। एक लड़के अपने हस्बैंड के सामने बोलते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, तो उसके सास और पति सबसे पहले उसकी कामयाबी में रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। एक बच्चे की जिंदगी में उसके माँ बाप रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं कि नहीं जैसे हम बता रहे हैं वैसे कर। और जब बेटा नहीं मानता है तो पापा अपना सर और दिखाता है कि बेटा ये जो बाल सफेद हुए ना, अनुभव से हुए, हमने दुनिया देखी है, घाट घाट का पानी पिया है। उनको ये नहीं पता पासपोर्ट का पी कहां आता है, बिना पासपोर्ट के कैसे देख के आगे दुनिया। पर ये पक्का बोलेंगे बेटा मैंने दुनिया देखी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी सोई हुई ताकत को जगाना चाहता हूं। आज मैं ये बता रहा हूं कि यहां बैठा हुआ हर आदमी अपने और अपने परिवार के एक सपने को पूरा करना चाह रहा है। क्या करने के लिए तैयार हैं? अच्छा रियल बताओ, आप करना चाह रहे हो? अगर आप करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप डिसाइड करो आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कीमत क्या है। क्योंकि जब तक आप अपनी कीमत अपनी नजरों में छोटी लगाओगे, दुनिया आपकी कीमत छोटी लगाएगी। और जिस दिन आप अपनी कीमत बड़ी लगाना शुरू कर दोगे, दुनिया भी आपको बड़ी कीमत से देखना शुरू कर देगी। सबसे पहले आपको अपनी कीमत लगानी पड़ेगी। क्या कीमत है? एक आदमी 20,000 रुपए महीने कमा रहा है, 40 कमा रहा है, 50 कमा रहा है, 60 कमा रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा उसको, कोई दुख नहीं हो रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे तो औकात से ज्यादा मिल गया। मैं 60,000 के लायक हूं, मैं 50,000 के लायक हूं, मैं 30,000 के लायक हूं। कामयाब वो आदमी होता है जो 50,000 रुपए महीना तो कमाता है, लेकिन उसके अंदर से आवाज आती है कि मैं यार 50 कमाने के लिए नहीं बना, मैं तो 5 लाख कमाने के लिए बनाऊं, मैं तो 50 लाख कमाने के लिए बनाऊं, मैं तो 1 करोड़ के लिए बनाऊं। वो आदमी अपनी औकात को बढ़ाता है। आपको सबसे पहले अपनी कीमत डिसाइड करनी पड़ेगी। आज क्या कीमत लगाई है आपने अपनी? जिस कपड़े को पहन रखा है ना आपने, उसकी कीमत है। जो टाई लगा रखी थी उसकी कीमत है। जो जूते पहने हुए हैं उनकी कीमत है। जो गॉगल्स लगाए हैं उनकी कीमत है। जो आपके हाथ में मोबाइल है भाई साहब, उसकी भी कीमत है। सोच के देखना, कभी अपनी कीमत किसी डायरी में लिखी हुई आपने तो बताओ मेरे को। क्या कीमत लगाई आज तक हमने? नहीं लगाई ना। यही हमारी फेलियर की वजह है। कीमत लगाई है मैं कितने का आदमी हूं। उसी ऑफिस में जाने वाले कई लोग महीने के 10,000 भी कमाते हैं। उसी ऑफिस में जाने वाले कई लोग लाख रुपए में महीना कमाते हैं। उसी ऑफिस में जाने वाले कई लोग 10 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं। आदमी वही है, प्राणी वही है, ऑफिस वही है, लेकिन किसी ने अपनी कीमत ज्यादा लगाई और किसी ने अपनी कीमत कम लगाई। आज सबसे पहले रात को सोने से पहले आपको अपनी कीमत डिसाइड करनी पड़ेगी कि कीमत कितनी है दोस्त। और नहीं समझ में आ रहा तो एक फॉर्मूला बताता हूं। अगर कोई आदमी आपसे किडनी मांगने आए तो कितने रुपए में दे दोगे? आप बताना साहब, कोई किडनी मांगने आएगा तो कितने रुपए में दे दोगे? अगर 2 करोड़ रुपए दे तो नहीं दोगे ना मैडम? अच्छा 4 करोड़ रुपए दे तो? 5 करोड़ रुपए दे तो? अच्छा 10 करोड़ रुपए दे दिए तो? पक्की बात है। अब समझना, आपकी असली औकात में लेके आता हूं। जो 50,000 रुपए महीना कमाता है ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है। 50,000 कमाने वाला साल में कितना कमाएगा? 6 लाख। 10 साल में 40 साल में 40 साल में 50,000 रुपए पर मंथ कमाने वाला आदमी कमाता है 2 करोड़ 40 लाख रुपए। राइट? 50,000 रुपए कमाने वाले को ठीक ठाक आदमी माना जाता है। और आपने बोला 5 करोड़ में भी किडनी नहीं देखेंगे, आपने बोला 10 करोड़ में भी किडनी नहीं देंगे। भाई साहब इस पूरे जन्म को निकाल देना, ये किडनी की कीमत नहीं कमा पाए आप। आपने अपने शरीर के अंग की, पार्ट्स की तो कीमत लगा ली कि कोई अगर मुझे 10 करोड़ देता है तो मैं किडनी नहीं दे सकता।
तो फिर पूरी जिंदगी 2.5 करोड़ में कैसे बिता सकते हो आप? जोड़ के देखो अपने पार्ट्स का, आइटम का। हमेशा लोग का नाकामयाब होने वाले एक काम और करते हैं, भगवान को गाली देते हैं। हे भगवान, मुझे गरीबी में पैदा कर दिया। जब भी कोई जिंदगी में बुरा होता है, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, सारे दुख मेरी जिंदगी में क्यों आए? हे भगवान, मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी आती है कि नहीं आती? आपकी किडनी जब आप 5 करोड़ में नहीं दे सकते ना, तो सारे आइटम जोड़ के देख लो भगवान ने कितने का आदमी बना के उतारा है इस धरती पे।